वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। लॉन्ग टाइम नो सी हो गया है ये तो राइट है, बहुत टाइम बाद अपलोड कर रहा हूँ। पर ठीक है, मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग अभी आएंगे फरवरी इनटेक में और ट्रैवल करेंगे, तो मैंने बोला पैकिंग टिप्स और ना ट्रैवलिंग टिप्स दे दूँ और क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं लानी चाहिए वो बता दूँ। तो सबसे मतलब मैंने इन सब चीज़ों को सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, क्लोथिंग हो गया, वो सब चीज़ें, और कौन सी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है और कौन सी चीज़ें लानी चाहिए वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा। बाकी आपके ऊपर है, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है। और भी दूसरी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ अवेलेबल है, उनको भी फॉलो कीजिए कि और मैं भी जो एडवाइस दे रहा हूँ आपको जो समझ में आए तो देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो जैसे आप कॉलेज ज्वाइन करते हो तो आपको स्टूडेंट आईडी मिलता है, तो आप ट्रैवल करोगे तो फ़्लाइट टिकट्स बुक करोगे, तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे सिंगापुर एयरलाइंस है और बाकी फिर बहुत सारी एयरलाइंस है जो स्टूडेंट डिस्काउंट देती है। तो स्टूडेंट डिस्काउंट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्टूडेंट आईडी से साइन अप करना पड़ता है, ठीक है। तो साइन अप करोगे तो वो आपको स्टूडेंट फेयर्स दिखाएंगे और प्लस आपको स्टूडेंट बेनिफिट्स में बैगेज में भी एक्स्ट्रा 10 किलोज़ या कुछ एक्स्ट्रा मिलता है हर एक, वो एयरलाइन टू एयरलाइन डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट आईडी आपके पास है तो उसका यूज़ बहुत ढंग से अच्छे से कीजिए, वो बहुत आपको बेनिफिट्स दिलवाएगा। गोइंग टू इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले तो कन्वर्टर ले लीजिए। कन्वर्टर क्योंकि आपके जो गैजेट्स है जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, अगर ऑलरेडी है तो उसके लिए कन्वर्टर तो चाहिए होगा यूज़ करना है तो। और अगर नए लेने वाले हों तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे आके लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ है जो स्टूडेंट डिस्काउंट देती है, तो आपको कंपैरेटिवली चीप में मिलेगा और आपको बार बार उस गैजेट के लिए क्या बोलते हैं कन्वर्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आपका लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, उसके अलावा ग्रूमिंग गैजेट्स हो गया, ट्रिमर हो गया, जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप लेके आ सकते हैं। नाउ गोइंग टू टॉयलेटरीज, तो सेकंड चीज़ है टॉयलेटरीज में आ गया ब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गई और जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं। और आई वुड मोस्टली रेकमेंड कि सनस्क्रीन कैरी कीजिए, क्योंकि सनस्क्रीन का ये है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेचर कभी कभी एडिलेड में टू बी स्पेसिफिक 38 तक चला जाता है, 40 तक चला जाता है, तो सनबर्न होने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ के लोग और मतलब जो भी यहाँ पे तो मोस्टली सनस्क्रीन यूज़ करते ही हैं, तो सनस्क्रीन आई वुड सजेस्ट कि मस्ट कैरी कीजिए। उसके बाद आता है यूटेंसिल्स। तो यूटेंसिल्स में मैं जब आया था तो मैं कुकर लेके नहीं आया था, और कुकर के यहाँ पे ना प्राइसेस बहुत ज़्यादा है प्रेशर कुकर के, तो मतलब कि आई वुड सजेस्ट कि कुकर तो लाइए। उसके अलावा पतीला है और है ना पैन आपको मिल जाएगा, नॉन स्टिक है जो भी है, तो पैन नॉन स्टिक और थोड़े $10 to $20 के बीच में मिल जाएगा पैन। तो अगर वेट कैरी नहीं करना है तो आई वुड सजेस्ट कि कुकर तो लेके ही आओ। कुकर का तो ठीक है, कुकर तो चाहिए चावल बनाने के लिए, सब्ज़ी बनाने के लिए, बट पैन इतना मस्त नहीं है। पतीला हो गया, पतीला लेके आइए, क्योंकि यहाँ के पतीलों के साइजेस छोटे हैं। यूटेंसिल्स के बाद आता है फूड आइटम्स में मैं सजेस्ट करूँगा, मैं जब आया था तो अपने लिए मसाले ले आया था, ठीक है। जैसे हल्दी, नमक, मिर्ची और थोड़ा बेसिक जो चाहिए स्टार्टिंग में आपको 1 आध महीने हेल्प करने के लिए, ठीक है। और उसको प्रॉपरली सील पैक करके लाइए, ठीक है। तो वो क्या बोलता है मतलब एयरपोर्ट पे जब सिक्योरिटी चेक होता है तो वो लोग फेक नहीं देंगे, क्योंकि सील पैक है चीज़ और उस पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो मसाले में लाया था। उसके अलावा दूसरी ये चीज़ कि आपका थोड़े स्नैक्स जो आपको चाहिए कि थोड़ा और लॉन्ग टाइम होने चाहिए, मतलब महीना 2 महीना चल जाए वैसा, तो वैसे थोड़ा स्नैक ले आइए। बाकी यहाँ पे तो इंडियन स्टोर्स है, वहाँ पे भी आपको सब चीज़ें मिल जाएगी, बट फॉर स्टार्टर्स 1 महीने के लिए उतना सामान ले आइए। चावल मिल जाएगा इंडियन स्टोर में से, थोड़ा बहुत स्टार्टर के लिए आपको जैसे समझ में आता है तो अपने हिसाब से अपने यूजेज के हिसाब से लेते आइए। और ना आई वुड सजेस्ट कि ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे सस्ती मिलती है, तो वहाँ से नहीं लेके आनी चाहिए, जैसे ड्रग्स, ठीक है। यहाँ पे बहुत सस्ता मिलता है। मजाक कर रहा हूँ। गोइंग टू क्लोथ्स पे, तो क्लोथिंग में आई वुड सजेस्ट कि ट्रेडिशनल पेयर ऑफ क्लोथ्स एक आध 2 पैर ले आओ, क्योंकि कभी क्या होता है कि ट्रेडिशनल मतलब यूनिवर्सिटी में पार्टीज होती है तो लोग हैं ना ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहन के जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली थोड़े टाइम पहले दिवाली पार्टी थी, तो ऐसे ट्रेडिशनल क्लोथ्स में जाते हैं तो ऐसे मस्त मज़ा आता है, ठीक है। उसके अलावा ब्लैक क्लोथिंग में मैं आपको क्यों रेकमेंड करूँगा, क्योंकि यहाँ का वर्क ड्रेस कोड है ब्लैक, तो दे डिमांड ब्लैक क्लोथिंग। तो जीन्स हो गए 2 से 3 पेयर ऑफ जीन्स ज़रूरी है, 1 पेयर ऑफ शूज़ ब्लैक,
ठीक है। एक रेगुलर कोई भी ले लो जो रेगुलर में आपको पहनना है, कोई भी स्पोर्ट्स शूज़, ठीक है। उसके अलावा जैसे आप कन्वीनियंस स्टोर पे काम कर रहे हैं या मैकडोनल्ड्स में काम कर रहे हैं तो वो लोग ब्लैक टी शर्ट तो आपको प्रोवाइड करेंगे अपने ब्रांड की, ठीक है, पर आपको जीन्स चाहिए होगी। और तो मैं 3 से 4 दिन काम करता हूँ तो मैं 2 और 3 पेयर्स लेके आया था, तो वो मेरे लिए चल जाता है। और ना शूज़ आप स्टार्टर्स के लिए ले आओ, फिर बाद में यहाँ कॉस्टको से या बहुत सारी जगह सेल होती है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा एक्सेसरीज़ हो गई अपनी, आपको जो चाहिए, बेल्ट हो गया और जो भी चीज़ें अपनी एक्सेसरीज़ है, ठीक है। और मैं स्पेक्स के लिए सजेस्ट करूँगा कि स्पेक्स 1-2 पेयर एक्स्ट्रा कैरी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगा है स्पेक्स बनवाना और आई चेकअप और वो सब चीज़ें। सॉरी वीडियो इंटरप्ट करने के लिए, बट मैं जो वीडियो बना रहा था थोड़ी चीज़ें मिस हो गई है मेरे से, पर मुझे लगा कि ऐड करनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला कि एक अलग से छोटा सा वीडियो बाद में एडिट करके डाल दूँगा। तो जैसे यूटेंसिल सेक्शन है, तो यूटेंसिल सेक्शन में मैंने कुकर और बोला है, पैन और ऐसे सब चीज़ें बोली है, पतीला बोला है। बट ये चीज़ मेरे से रह गई कि जैसे आप आएंगे तो आपको फोक चाहिए रहेगा, स्पून चाहिए रहेगा, प्लेट, बोल सब चाहिए रहेगा, ठीक है। तो स्टार्टर्स के लिए आप एक एक चीज़ें लेके आ जाइए। बाद में फिर है ना Kmart करके एक जगह है यहाँ पे, तो वहाँ से आपको क्रॉकरी आइटम्स $1-1 $2-2 में सब कुछ मिल जाएगा। बट स्टार्टर्स के लिए आपको हेल्प करने के लिए एक स्पून, एक फॉक, वो सब चीज़ें ले आइए। तो वो तो हो गया यूटेंसिल्स का। यूटेंसिल्स के बाद क्लोथिंग में एक चीज़ ये रह गई कि विंटर्स शुरू होंगे जब मार्च में आप लोग आएंगे, तो विंटर्स मतलब समर्स ख़त्म होंगे और विंटर बस शुरू होने वाले होंगे, ठीक है। तो विंटर्स में यहाँ मोस्टली लोग पफर जैकेट्स पहनते हैं, क्योंकि इधर हवा भी बहुत चलती है और टेम्परेचर 4 to 5 डिग्री तक गिर जाता है। तो पफर जैकेट जैसा कोई मोटा जैकेट, और दूसरी ये चीज़ बोलनी थी कि बेडशीट एंड पिलो कवर और एक ब्लैंकेट। अगर जगह है तो बेडशीट, पिलो कवर, ब्लैंकेट इंक्लूड कर लो, नहीं तो यहाँ मिल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, Kmart में से सब मिल जाएगा। बट अगर आपके पास जगह है तो बेडशीट, पिलो कवर जरूर कैरी कीजिए, ठीक है, और ब्लैंकेट भी। कंटिन्यू करते हैं वीडियो। डॉक्यूमेंट्स पे आते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में तो मैं अपना मतलब पासपोर्ट तो सब हर कोई लेके आता है। उसके अलावा बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने सबमिट किए एम्बेसी को, तो वो तो कैरी करिए। बट और कोई भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो आपको लग रहा है कि भाई ये मेरे को आगे फ्यूचर में काम आ सकता है, लाइसेंस हो गया, तो वो तो कैरी कीजिए। क्योंकि अगर आप लाइसेंस लाते हैं तो आप टेम्पररी ड्राइव कर पाएंगे, मतलब ऐसे, क्योंकि अलाउड है इंडियन लाइसेंस पे ड्राइव करना, राइट हैंड साइड ड्राइव है इसलिए। तो आई वुड सजेस्ट कि लाइसेंस भी कैरी कीजिए। और बाद में अगर आप आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस के लिए, और 6 महीने बाद आपको ऊबर भी कर सकते हैं उस लाइसेंस पे, क्योंकि उसका टर्म पीरियड है कि 6 महीने आप पुराना लाइसेंस चाहिए होता है ऊबर के लिए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, जो मुझे ध्यान आई चीज़ें, जो मुझे लगा था कि आई वुड रेकमेंड यू गाइस, ठीक है। बाकी भी आप देखिए कि आपको क्या लग रहा है, क्या लेके आने जैसा है, और कमेंट सेक्शन में भी कोई अगर आपको लगता है तो हेल्प कीजिए उसको, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू हैव अ गुड टाइम एंड होप आई सी यू सून। तो यूटेंसिल्स के बाद आते हैं फूड स्टॉक पे। फूड स्टॉक में मैं